हरे कृष्णा सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में। वाल्मीकि रामायण कथा में हम प्रसंग सुने हैं किस प्रकार से विश्वामित्र जी तपस्या करते, महान तपस्या करते और उन्हें ऋषि पद की प्राप्ति होती है। उसके बाद में उन्हें महर्षि पद की भी प्राप्ति होती है और देवतागण विश्वामित्र की ये बढ़ती हुई तपस्या को देखकर उद्विग्न होते और वे एक अप्सरा जिनका नाम होता है रंभा, तो सबसे पहले तो मेनका को भेजते, लेकिन विश्वामित्र एक बार तो विषय में फंस जाते हैं। उसके बाद पुनः वे पश्चाताप कर उग्र तपस्या करके महर्षि पद प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अब वे ब्रह्मर्षि पद पाने के लिए घोर तपस्या में लगे हुए हैं और देवतागण अन्य एक अप्सरा जिनका नाम रंभा है उनको भेज रहे हैं। आगे चतुष्षष्टितमः सर्गः, 64वां सर्ग। विश्वामित्र का रंभा को शाप देकर पुनः घोर तपस्या के लिए दीक्षा लेना। अब प्रसंग शुरू हो रहा है देवराज इंद्र की सभा से। तो देवराज इंद्र रंभा को उपदेश कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। इंद्र बोले, रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम्हें ही पूरा करना है। तो महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभा जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाए। अभी शतानंद जी कह रहे, ये कथा शतानंद जी सुना रहे राम लक्ष्मण और अन्य जो सभासद है महाराज जनक की सभा में। यहाँ पर ये सब कथा प्रसंग चल रहा है। तो शतानंद जी कह रहे हैं, श्री राम, बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इंद्र से बोली, सुरपते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं। देव, इसमें संदेह नहीं कि ये मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। अतः देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। स्वाभाविक है क्योंकि बहुत ही उग्र तपस्या में लगे हुए हैं और उनकी प्रकृति भी सभी जान चुके हैं कि ये बहुत क्रोध भी करते हैं और यदि ऐसा मैंने दुस्साहस किया तो बहुत ही बड़ा भारी दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। तो रंभा कह रहे कि आपका आदेश मान तो लूंगी, लेकिन उसका अर्थ यही हुआ कि मुझे अपना सर्वनाश ही करवाना होगा। इसलिए वे प्रार्थना कर रहे। शतानंद जी आगे कह रहे हैं, श्री राम, डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थर थर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार बोले, रंभे, तू भय न कर, तेरा भला हो, तो मेरी आज्ञा मान ले। वैशाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष नव पल्लवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपने मधुर काकली से सबके हृदय को खींचने वाले कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास रहूंगा। भद्रे, तो अपने परम कांतिमान रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। तो देवराज इंद्र कह रहे हैं कि इस कार्य में आप अकेले नहीं हो, हम भी सभी साथ में हैं, इसलिए भय का कारण नहीं। यदि विश्वामित्र मुनि यदि क्रोध करते हैं तो हम सभी उसके भागी बनेंगे और ये तो देवताओं का कार्य है, इसलिए ये तो करना ही होगा। देवराज का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। अब अप्सरा जो है वो तो स्वर्ग लोक की वेश्याएं हैं, स्वर वेश्या उनको कहा जाता है। तो वे उन्होंने राजा का आदेश मानना पड़ा और उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाले कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। तो ये सब देवताओं की योजना थी, एक मधुर कोई कोकिल की ध्वनि निकालेंगे, उसके बाद उससे ध्यान आकर्षित होकर
विश्वामित्र मुनि उस दिशा में देखेंगे और वहाँ फिर रंभा को खड़े रहना है। सोचिए ये विषय हमें कितने हद तक हमें पराजित कर देते इसकी ये सारी कथाएँ। तो इसलिए हमें इन विषयों को जीतना ही होगा यदि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, यदि हम ज्ञान में रहना चाहते हैं। अन्यथा अज्ञान की प्रत्येक अवस्था हमें ऐसे ही सर्वनाश की ओर ले जाती रहेंगी और हम मुख प्रेक्षक होकर अपना ही सर्वनाश देखते रहेंगे। तो संसार में जो एक स्त्री-पुरुष आकर्षण वस्तुतः वो आनंद का विषय नहीं है। यद्यपि वो नेचुरल लगता है, लेकिन वस्तुतः वो यदि वो एक-दूसरे के लिए वो विनाश का ही कारण है। यदि उसको भगवत सेवा में नहीं प्रयोजित किया गया तो ये सब भगवान का ही क्रिएशन है। और जैसे कई बार मैंने कहा है, शास्त्रों का ही निष्कर्ष है कि वस्तुतः कोई किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है, ना स्त्री को पुरुष की आवश्यकता है, ना पुरुष को स्त्री की आवश्यकता है। जब हम बाल्यकाल में होते तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं लगता। लेकिन युवा अवस्था प्राप्त होने पर हमें लगता है कि संभवतः कुछ तो जीवन में साथी की आवश्यकता है। ठीक, वो एक इमोशनल नीड है क्योंकि हम अ, ज्ञान में इतने प्रगत नहीं है, इसलिए इस प्रकार से होगा, ये अवस्था होगी क्योंकि जीवन में कुछ तो रस चाहिए, यदि आप भक्ति का रस यदि प्राप्त नहीं है, तो क्या करेंगे? तो कहीं न कहीं तो वो एक संबंध को हम ढूँढते रहते हैं। तो वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा परम पवित्र संबंध है, लेकिन उसी को हम कहीं न कहीं ढूँढते हैं। बचपन में कभी माता में देखते हैं, कभी पिता में देखते हैं, कभी भाई में देखते हैं, गुरु में देखते हैं, मित्रों में देखते हैं, पत्नी में देखते हैं, तो इसी प्रकार से ये चलता रहता है। लेकिन जब हम भक्ति में स्थित हैं, तो अ, वस्तुतः इस प्रकार के जो विषय आकर्षण है, उसकी हमें कोई अनिवार्यता नहीं है। यदि हो तो भी ठीक है, यदि नहीं है तो भी उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अज्ञानजन्य अवस्था में ये हमारे लिए विनाश का कारण बन सकता है। पर कई बार इससे प्रश्न हो सकता है कि फिर यदि वास्तव में यदि इससे विनाश ही होता है तो फिर इसको हम विवाह के द्वारा इसकी संस्तुति क्यों करते हैं? ये प्रश्न कभी हो सकता है। तो उसका उत्तर यही है कि विवाह के द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि विवाह के द्वारा उसको धर्म के द्वारा उसको शुद्ध नहीं किया गया है, ये जो हमारा आसक्ति का भाव है या आकर्षण का भाव है, तो वो विकृत रूप से समाज में कहीं न कहीं प्रकट होगा और वो हमारा भी नाश करेगा, दूसरों का भी नाश करेगा। इसलिए उसको रेगुलेट किया जाता है। और अ, दूसरा ये है कि धर्म के मार्ग से इस आकर्षण का यदि हम कुछ प्रयोग करते हैं, तो उससे हम समाज के लिए कुछ हितकर भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि वो भगवान ने कुछ ऐसी वस्तुओं का निर्माण नहीं किया है, जिससे सर्वनाशी होगा। यदि हमारी वो आसक्ति है जिसके कारण हम उसका सर्वनाश अपना खुद का सर्वनाश और सबका भी सर्वनाश कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसी कोई वस्तु इसलिए नहीं बनाई। तो अ, इसलिए भगवान ने ऐसे आकर्षण को कैसे शुरू किया जाए उसका मार्ग भी दिया है। उसको एक उत्तम सेवा में, एक अच्छे उत्तम गुण वाली संतान यदि हम समाज को दे पाएँ ऐसा एक साधु समाज हम बना सकें, तो वो बहुत बड़ी सेवा है वो भी समाज के लिए। तो इससे हमारी जो आसक्ति है, वो भी उससे शुद्ध होती है और धीरे-धीरे हम शुद्ध होकर ऐसे प्रत्येक ऐसे जो आकर्षण है उससे हम मुक्त रह सकते हैं। नहीं तो ये सारे जो आकर्षण है वो हमारे हमको महान नरक के गर्त में ले जा सकते हैं, यदि हम धर्म के मार्ग पे न रहें। तो इसको समझना चाहिए क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये तो परम आनंद का विषय है। सामान्य रूप से ऐसा होता है ना कि हम विवाह के दिन तो सब नाचना, गाना, बजाना ऐसा लगता है कि बस हम तो हवा में उड़ने लगे, लेकिन वस्तुतः केवल उसी दिन ऐसा दिखता है। लेकिन इसके बाद कोई हवा में उड़ता आपको कोई सुपरमैन नहीं दिखता है, राइट? ये वास्तविकता है। हर कोई जानता है लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उस दिन थोड़ा बाजा-गाजा बजता है। ठीक है, भगवान के गीत गाने चाहिए, इसलिए ऐसे व्यर्थ के ऐसे कोई भी ऐसे अ, विषय को प्रेरित करने वाले गीत नहीं गाने चाहिए। तो बाजा-गाजा होना चाहिए लेकिन ईश्वर का कीर्तन करना चाहिए। बस तो आगे कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से
मुनि के मन में संदेह हो गया। अब विश्वामित्र मुनि पहले ही धोखा खा चुके थे, तो उन्होंने मेनका के प्रति अब मन लगाया और उसके कारण वो तो अपनी भक्ति सब कुछ ही भूल ही गए। जो तपस्या कर रहे थे, अपने लक्ष्य से च्युत हो गए, क्योंकि ये आकर्षण ऐसा है कि आपको आपका ध्यान भटका देता है। तो जो जिस आत्मशुद्धि के द्वारा आप वास्तविक हर अवस्था में प्रसन्न रह सकते हैं, उसको उससे भटकाकर आपको ऐसे छोटे आकर्षणों में फँसाता है। जैसे बालक होते हैं, बालकों को यदि आपको मैंने गुरुकुल में इतने वर्षों में देखा है, तो उनको यदि कुछ कार्य करवाना तो बहुत एक तरह से बहुत सरल होता है। थोड़ा-सा उसमें उसकी जो युक्ति है ना, यही युक्ति है। उनको यदि आप थोड़ा-सा दूसरा एक आनंदवर्धक कोई ऐसा विषय देंगे, तो उसमें वो लग जाएँगे। जैसे कोई क्रीड़ा है या उनको क्रीड़ा का प्रलोभन देंगे, देखो अभी अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में खेलने जाना है हमको या इस स्थान पे हमें जाना है। तो आप देखिए एकदम ऐसे ढीठ ढीठ बच्चे भी होंगे कि जो कभी पढ़ना नहीं चाहते, वो भी बैठ जाएँगे, शांति से एकदम अच्छे बच्चे बन के। तो ये ट्रिक है और होता क्या है, क्योंकि जो बालक अवस्था है वो अज्ञान अवस्था है, इसलिए उसमें यही ट्रिक बहुत काम करती है। और वस्तुतः आप जैसे जो ऑफ़िस है, वर्क प्लेसेस है, वहाँ पर भी यही करते हैं। तो आपको छोटे ऐसे आकर्षण दे देंगे, आपको प्रमोशन करेंगे। काम तो गधे से ज़्यादा ही करवाएँगे, लेकिन आपको ना टाइटल खाली बदल जाएगा और वही आपको उसको टाइटल को देख-देख के आपको खुशी होगी, आहा! जो भी हो मुझे तो लोग मैनेजर कहने लग गए हैं। मुझे अब आपका कार्य इतना बढ़ गया वो नहीं देख रहे। आपका समय इतना जा रहा है वो आपको नहीं दिखेगा और पैसा जो ज़्यादा देंगे भी, उसके बदले में आपको कितना तो वो आपसे ले रहे हैं। तो कोई आप पे कोई कृपा कोई नहीं कर रहा है। तो ऐसा जो भ्रम है वो हमें मिटा देना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः ऐसा परम निस्वार्थ संबंध हो तो ईश्वर और जीव के मध्य ही है। या ईश्वर के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो उनके साथ ही हो सकता है, जो आपसे कोई कामना नहीं रखते। हम तो वस्तुतः सभी वस्तु में कामना से ही तो प्रेरित होके संबंध स्थापित करते हैं। वो कितनी अ, वस्तुतः देखें तो कितना एक घृणित विचार है कि हम किसी से संबंध को स्थापित करते हैं, उसके पीछे भी एक स्वार्थ होता है। तो वो संबंध वस्तुतः वो एक व्यापार संबंध ही है ऐसा। जैसे आप ट्रांज़ैक्शन होता है ना, कुछ कुछ वस्तु दीजिए, कुछ वस्तु फिर उससे लीजिए। तो यदि हम इमोशंस का भी हम व्यापार करते हैं, कि हमारे इमोशंस से क्या करें, हमको तो कहीं तो डालनी पड़ेगी। तो कोई मिल नहीं रहा है, तो चलो एक पुरुष है वो स्त्री की कामना करता है, स्त्री है पुरुष की कामना करती है और इस प्रकार से वो संसार आगे बढ़ता है, लेकिन उसमें भी तो व्यापार संबंधी होता है। उसको लेकिन हम शुद्ध कर सकते हैं। दिव्य ज्ञान के स्तर पर रहते हुए, भक्ति के स्तर पर रहते हुए वस्तुतः वो शुद्ध हो सकता है और उसकी भगवत सेवा में महान प्रयोग है। इसलिए ऐसे जो भी ऐसे अज्ञानजन्य जो ऐसे विचार हैं, ऐसे जो अज्ञानजन्य जो इमोशंस हैं, उससे हमें परे सोचना चाहिए। तो यहाँ विश्वामित्र मुनि तो ये सब कुछ समझ चुके थे कि मेरे साथ तो ऐसे ही धोखा हुआ है और लगता है ये सब कुछ एकदम सिंक्रोनाइज़ेशन में कैसे हो रहा है। यहाँ कोकिल की ध्वनि भी आ रही है और यहाँ पर ये कोई गीत गाने वाली अप्सरा भी दिख गई और वो कुछ ज़्यादा ही सज-धज के आई है। हो क्या रहा है ये? देवराज का वह सारा कुचक्र उनके समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को शाप देते हुए कहा, अब बहुत हो गया कि ये देवता लोग तो छोड़ ही नहीं रहे। पहले मेनका को भेजा, फिर रंभा को भेज दिया। विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं, दुर्भगे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है। अतः इस अपराध के कारण तो 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। रंभे, शाप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। बहुत ही भीषण शाप प्राप्त हुआ, क्योंकि ये 1-2 दिन का, 1-2 महीने का या 1-2 साल का नहीं है, 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बन के खड़े रहने का अभिशाप प्राप्त हुआ। यदि आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि हमारे कार्यों की कितनी दुर्गति भी हो सकती है, तो हमें कितना सावधान रहना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी ऐसा नहीं कहते कि आप विषयों से भागते रहिए। ऐसा नहीं कि आपको स्त्री से भागना है या स्त्रियों को पुरुष से भागना है।
जो भी विषय है उसको भगवान की सेवा में लगाइए। बहुत ही सरल मार्ग दिया है, भक्ति मार्ग जो है वो अत्यंत सुगम है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो आप विषय का होना वो उससे कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उस सभी विषयों को तो भगवान की सेवा में लगा ही सकते हैं। तो जो धर्म के अनुकूल है वैसे सारे विषय जो है हम लगा सकते हैं। तो इसमें जो स्त्री-पुरुष संबंध है, वो भी भगवान की सेवा के लिए हो सकता है, तो क्यों उसका प्रयोग ना करें? संन्यास है उसका भी प्रयोग है भगवान की सेवा के लिए। यदि सन्यासी बनकर यदि कोई उसे केवल अपने लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा करवाता है या केवल अपनी निज मोक्ष की कामना करता है, सायुज्य मुक्ति की कामना करता है, तो वो भी स्वार्थ है। वो भी वस्तुतः वो अ, इंद्रिय विषयों से वस्तुतः वो मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है। भगवत सेवा मेरे निमग्न होना, ये हमारी वास्तविक स्थिति है। तो ऐसी मुक्ति को प्राप्त करके भी लोग सामान्य रूप से देखा जाता है कि वो सामाजिक कार्य करने में आते हैं। हॉस्पिटल्स खुलवाएँगे, कोई दान या दान पर कोई संस्था खोलेंगे। तो ऐसे भी इंद्रिय विषयों से हम दूर नहीं रह पाएँगे, क्योंकि इंद्रिय विषयों से दूर रहना इस प्रकार से हमारी प्रकृति भी नहीं है। क्या हम अपने शरीर से दूर रह सकते हैं? हमारे शरीर में भी तो विषय है ही ना, तो इससे भी कैसे हम दूर रह सकते हैं? तो नहीं रह सकते। तो एकमात्र उपाय यही है कि उसको इन सारी इंद्रियों को शुद्ध किया जाए, सारी इंद्रिय विषयों को शुद्ध किया जाए और कैसे होता है वो? भक्ति मार्ग से। तो उसको भगवान की सेवा में अर्पित करने से या उसका फल जो है, उसको भगवान की सेवा में लगाने से। जैसे हम रोज़ प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं, वो क्या है? वो भी विषय ही तो है, लेकिन उसको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं और उसके प्रसाद स्वरूप शरीर को केवल निर्वहन करने के लिए उसको ग्रहण करते हैं। यदि हम फँस गए कि अभी ये जो इतना स्वादिष्ट भोजन है उसको तो हम बहुत उसको आस्वादन करेंगे, तो वो हमें फँसाएगा। क्योंकि उससे अ, हम एक अज्ञानजन्य विचार से सोचते हैं कि इससे हम सुखी हो जाएँगे और जब भी ऐसा सोचेंगे कि इस विषय मुझे सुखी कर देगा, वो उसी समय हम दुःख की शुरुआत कर देते हैं। इसलिए जनरली जो योगी होते हैं उनको कहा जाता है कि इस संसार से या इंद्रिय विषयों से कोई भी संबंध ना रखें, कोई भी अपेक्षा ना रखें, कोई कामना ना रखें। इसलिए सामंजस्य से भी एकांत में रहते हैं। तो हमें भी एकांत में रहना, लेकिन इस प्रकार से रहना है कि हम उन इंद्रिय विषयों को स्वयं की सेवा में ना लगाएँ, उसको भगवान की सेवा में लगाएँ। तब वो भी एकांत ही माना जाएगा, क्योंकि आप अकेले ही हैं। आप इंद्रिय विषयों के साथ होकर भी नहीं हैं। यदि आप इंद्रिय विषयों के साथ हुए यानी आप अकेले नहीं रहेंगे। आप बहुत सारे के साथ रहेंगे तो फिर गड़बड़ तो होगी। आगे, ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। अभी यहाँ पर एक अद्भुत सी बात हुई कि महर्षि विश्वामित्र काम को तो जीत गए, काम के वश में तो नहीं आए, ब्रह्मा जी के सौंदर्य पे मुग्ध नहीं हुए, पर क्रोध के शिकार हो गए, क्रोध को जीत नहीं पाए। इसके कारण वे स्वयं को ही अभी कोस रहे कि मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि क्रोधित होना वो भी वस्तुतः तब से तपस्या नष्ट होती है। तो कई बार हमें लगता है कि नहीं, हम चलो क्रोध को भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो ऐसा समझ के कई बार अकारण ही क्रोधित होते हैं, क्रोध के वश में चले जाते हैं और सोचते हैं कि इससे हम वस्तुतः भगवान की सेवा करें। लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा कि जो क्रोध है वो बहुत ही भयानक चीज़ है। 3 नरक के द्वार में से एक द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। लोभ यानी बस कुछ भी इकट्ठा करना, इंद्रिय विषयों को इकट्ठा करना, भोगने की इच्छा से। और क्रोध है, इच्छा की पूर्ति न होने पर क्रोधित होना। कोई हमारी बात नहीं माना, कोई परिस्थिति से हम रुष्ट हुए। हमारी इंद्रिय तृप्ति में विघ्न होने से जो क्रोध होता है, वो है क्रोध। क्रोध तो अभी के ऐसे अवसर तो आएँगे कि जहाँ पर हमें धर्म के लिए भी क्रोधित होना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर स्वयं की इंद्रिय तृप्ति पूरी ना होने के कारण जो क्रोध उत्पन्न होता है, तो वो क्रोध नरक का द्वार है। और काम, विषयों की इच्छा, इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा, तो ये नरक के द्वार है। इसलिए इसको इतना सस्ते में ना समझें कि हम तो ठीक है, क्रोधित हो गया, अरे हनुमान जी की तरह हम भी भगवान की सेवा में क्रोध को लगाएँगे। लेकिन फिर क्रोध को लगाना है तो फिर हमें इससे सावधान भी रहना होगा। इसलिए
पहले तो क्रोध से दूर रहने का हमें अभ्यास होना चाहिए। क्रोध को हम अपने वश में कर सके उसके बाद उसको लगा सकते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुज्यतः। तो क्रोध को कब लगा सकते हैं अच्छी तरह से? जब हम क्रोध पे नियंत्रण होगा। विषयों को कब लगा सकते हैं भगवान के सेवा में? जब विषयों पर नियंत्रण होगा, उससे अनासक्ति होगी। जब क्रोधित होने से आपकी आसक्ति नहीं है, यानी कि आपको क्रोधित होने में आनंद नहीं आ रहा है, तभी आप वस्तुतः क्रोध को अच्छी तरह से भगवान की सेवा में लगा पाएँगे। अन्यथा वो क्रोध दूसरों के लिए तो घातक हो ना हो, आपके लिए तो घातक हो ही जाएगा। जैसे कई बार कुछ योगी होते हैं जो ऐसे ही कृत्रिम रूप से भी क्रोध का अनुशीलन क्रोध को रोकने का अनुशीलन करते हैं। तो वो ऐसी प्रतिक्रिया ही नहीं देंगे जिससे क्रोध अभिव्यक्त हो। क्रोध को पीने का अभ्यास करते हैं। तो उसको हमें कृत्रिम रूप से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको हम शुद्ध करें। हमारी साधना के द्वारा, हमारे अ, वैष्णव के सेवा के द्वारा वो हमें वो परिपक्वता प्राप्त होती है उनके आशीर्वाद से। तो धीरे-धीरे हम क्रोध को भी जहाँ उसकी आवश्यकता है भगवान की सेवा में, वहाँ उसको लगा पाएँगे। उदाहरण जैसे गुरु होते हैं, तो उनको शिष्यों को शिक्षा देनी होती है, पढ़ाना होता है, उनको डिसिप्लिन करना होता है। अब वो यदि क्रोध नहीं करेंगे, तो शिष्यों का कल्याण कैसे होगा? या जो भी गुरुजन है, जैसे घर में माता-पिता हैं, तो वो ये क्रोध करना ही छोड़ देंगे, तो बच्चे बिगड़ जाएँगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें क्रोध करना ही नहीं, लेकिन फिर अ, उस पे नियंत्रण होना चाहिए। यदि बिना नियंत्रण के यदि हम उस पे क्रोध क्रोध का प्रयोग करने जाएँगे, तो इससे अ, हम क्रोध के शिकार हो जाएँगे और वस्तुतः उससे हमें कोई सेवा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। आगे, मुनि के उस महाशाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वह शाप युक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहां से खिसक गए। अब देखिए कितनी एक विडंबना है। शाप तो रंभा को ही मिला और जो कामदेव और देवराज इंद्र आए थे वो तो वहां से खिसक गए। तो ये बहुत ही क्या कहेंगे। योजना बनाने के समय तो सब साथ में थे, लेकिन जब अब उसका परिणाम आया तो सब एक-एक करके खिसक गए। ये जो भौतिक संबंध होते हैं उसका ये दुष्परिणाम है। तो हमारे संबंध जो है वो भौतिक धरातल पे नहीं होने चाहिए, वो स्पिरिचुअल होने चाहिए। यानी भगवान के भक्ति से जुड़े होने के कारण हमारे संबंध होने चाहिए। यदि हम उदाहरण यदि कोई पंति पति-पत्नी है, तो भगवान की सेवा के लिए हम पति-पत्नी, अन्यथा नहीं है। माता-पिता है, पुत्र है, संतानें हैं, लेकिन क्यों है? भगवान की सेवा के लिए हम माता-पिता बने हैं या ये रोल स्वीकार किए हैं, जन्म दिए हैं। तो इस प्रकार का संबंध होना चाहिए, अन्यथा ये देखिए क्या दृश्य है। और अम्मा बेचारी पहले ही प्रार्थना की थी कि आप महर्षि महर्षि के क्रोध से मेरी रक्षा कीजिएगा और कुछ आश्वासन दिया भी था, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। सो सैड। और वो तो उनका तो वस्तुतः रंभा का दोष भी नहीं था क्योंकि रंभा तो ऐसा कोई सामने से तो गई नहीं थी विश्वामित्र मुनि के पास। पर देवराज इंद्र ने भेजा, उनको जाना पड़ा और रक्षा कोई नहीं कर पाया। तो भौतिक धरातल पे नहीं रहना चाहिए, तो ऐसे हम सोचते हैं ना भौतिक संबंध, ये काम आएँगे, वो काम आएँगे, हमारे तो ये बनते हैं, हमारे तो वो बनते हैं, हमसे तो ये स्नेह है। ऐसा कोई काम नहीं आता। जो वास्तविक जो निस्वार्थ संबंध है वही काम आएँगे और इसके लिए हमें अ, वास्तविक जो नाते हैं, जो भक्ति मार्ग पर जो हमारे नाते होंगे, वही वास्तविक नाते हैं या धर्म के अनुसार जो हमारे नाते हैं। यदि कोई एकदम भक्ति के स्तर उन्नत स्तर पे नहीं भी है, तो भी कम से कम जो धर्म के अनुसार जो हमारे नाते हैं, वो होने चाहिए। तो ये अ, और सबसे बेस्ट तो है कि यदि संबंध हम जो भी स्थापित कर रहे हैं, उसमें हमारी कामना नहीं होनी चाहिए, कामना रहित संबंध। जितना कामना से रहित संबंध होंगे, उतना ही हमारे वो अच्छे संबंध होंगे। यदि अपेक्षा के साथ संबंध रखेंगे, तो वो हमें महान कष्ट का कारण बनेंगे। एक दिन हमें बहुत कष्ट देंगे। तो यद्यपि हमें शुरुआत में बहुत आनंद प्रदान करते होंगे, लेकिन वो आनंद ही हमारे लिए महान कष्ट का कारण बनेगा।
इसलिए संबंध होना इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन आकांक्षा के साथ, कामना के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये ज्ञान का स्तर है। आप ये उससे फिर आसक्ति जुड़ जाती है और आसक्ति के कारण फिर सारे अनर्थ उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध सब इसी के सब अनुचर ही है। तो सब कुछ आरंभ तो आसक्ति से ही होता है। आगे, श्री राम, क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबू में ना आ सकी। यह विचार कर उन महातेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिलती। अब वापस से ही विश्वामित्र मुनि कितने हजारों वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद भी जब उन्होंने देखा कि मैं क्रोध पे नियंत्रण नहीं कर पाया, और हम सोचते हैं कि बस हम तो कुछ नहीं, भक्ति भी ढंग से नहीं करते, सुबह कभी प्रातः कार्यक्रम में कभी दर्शन भी नहीं होंगे, और सोचते हैं कि हम क्रोध को भगवान के सेवा में लगा दें। ऐसे बहुत कई बार हम बोल देते हैं, लेकिन सोचिए यहाँ 10,000 वर्षों, सॉरी 10,000 तो नहीं, इनके लिए कई हजार वर्षों तक विश्वामित्र मुनि तपस्या की है, फिर भी वो इतनी सरलता से क्रोध पे विजय नहीं पा सके। तो हम यदि भक्ति दृढ़ता से नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे हो जाएगा? तो भक्ति में सामर्थ्य है, लेकिन फिर हमें दृढ़ता से वो करनी पड़ेगी। अब प्रातः काल में ही हमारे यदि इतने समस्याएं हैं, वो सुबह में उठते नहीं है, सामर्थ्य होने पर भी कोई रोग है, अस्वास्थ्य है, वो समझ में आता है। पर यूं ही बस लेटे हुए, चलो ठीक है रोजे जाते हैं, तो ऐसे कहाँ हो? सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय यदि हम उसमें हमें साधना के लिए हमें जी चुराते हैं, ठंड लगती है, ये लगता है, वो लगता है, तो फिर भूल जाए हम इस संसार से कभी हम तर पाएंगे या जीवन में कभी सुखी भी हो पाएंगे। जीवन में सुखी होना है तो सुबह का जो कार्यक्रम है उसमें 100% अटेंडेंस जरूरी है। नहीं तो माया से आप ग्रसित ऐसा है, स्वयं पे सर्टिफिकेट ले लीजिए, वो हो ही नहीं सकता। और यदि संभव हो सके तो शाम का समय भी, सायं प्रातः गृणन नरः, भागवत में भी कहा गया है, तो सायं प्रातः हरि के गुणगान करने में लगाना चाहिए। जैसे अभी हम शाम का समय हम भगवान के कीर्तन कर रहे, कथा कर रहे, तो वैसे दिन में जितने काम करना है कर ले भाई। शरीर यात्रा के लिए कुछ न कुछ तो काम धंधा करना पड़ता है, लेकिन जैसे सुबह हुई, शाम हुई, बस तुरंत हरि कीर्तन में लगा समय जाना चाहिए। ये फालतू के ऐसे दूसरे काम नहीं करना, नहीं तो फिर कैसे मनुष्य जीवन कैसे सफल होगा? तो घूमते ही रहेंगे ऐसे ही, बस कुछ नहीं। जहाँ अवसर है तब भी हमको नहीं लेना है। पास में कहीं कहीं मंदिर होता है, मंदिर में नहीं जाएंगे, भगवान के दर्शन नहीं करेंगे, कथा भी नहीं सुनेंगे, तो भगवान भी आप बचाए तो कैसे बचाए? ये तो प्रश्न भगवान को भी होगा कि अब क्या करूं मैं इसके लिए। तो ये तो अभी हमें भगवान के लिए धर्म संकट नहीं उत्पन्न करना चाहिए। तो आगे, तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से न तो क्रोध करूंगा और न किसी भी अवस्था में मुंह से कुछ बोलूंगा। तो क्रोधित भी नहीं होऊंगा और मुख से भी कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने स्वयं के शाप पर भी विचार किया। इससे लगता है क्या मैंने भीषण शाप दे दिया, बाप रे बाप, 10,000 वर्षों। तो ये क्रोध का ही परिणाम है कि मैंने विवेक खो के कितना, मतलब ठीक है वो दंडनीय अपराध था निसंदेह, पर इतना भीषण उसका अपराध, इतना भीषण उसका अभिशाप। व्यक्ति को अपने अपराध के अनुपात में ही तो दंड देना चाहिए। नहीं तो ऐसा कहा जाता है धर्मशास्त्रों में कि यदि विशिष्ट रूप से राधा के लिए कहा गया है, और वो सभी के लिए भी एप्लीकेबल है कुछ हद तक तक, कि यदि हम अपराध की गुरुता और लघुता का विचार किए बिना छोटे से अपराध के लिए यदि भीषण दंड देते हैं तो वो हमें हमें भुगतना पड़ता है। तो ये कभी नहीं करना। यदि अपराध हुआ भी है तो उसके उसी अनुपात में उसको दंड देना चाहिए। अननेसेसरी किसी को, क्योंकि दंड देना कोई हमारा कोई शुद्धि का एकमात्र मार्ग नहीं है, वो केवल उस समय इंद्रियों को रोकने के लिए, किसी को एक सबक देने के लिए वो दंड जरूरी है। पर ऐसा नहीं कि उसमें हम इतने पागल हो जाए क्रोध में आके बस विवेक खोकर दंड ही देते रहे। आगे, अभी कह रहे आगे, अथवा 100 वर्ष तक मैं श्वास भी न लूंगा, इंद्रियों को जीत कर इस शरीर को सुखा डालूंगा। क्या 100 वर्ष तक सांस नहीं लूंगा, जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त न होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाए, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूंगा और सांस तक न लूंगा। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। रघुनंदन, ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1,000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए
दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं। क्योंकि एक-एक हज़ार वर्षों की कमिटमेंट लेते थे, ऐसा इतना संकल्प लेते थे। हमारे तो 100 साल में भी हमें लगता है ये क्या कुछ दिनों की तपस्या भी हमारे भारी पड़ जाती है। चातुर्मास्य के कुछ 4 3-4 नियम होते हैं, वो भी मुझे लगता है ये खा सकते हैं या वो खा सकते हैं, उसमें इतने सारे प्रश्न पूछते हैं। तो इसलिए कलयुग है, इसलिए हम ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो जो भक्ति कर सकते हैं, तो उसमें अच्छी तरह से फिर चित्त लगाना चाहिए। एटलीस्ट सुबह का जो समय है, सुबह का जैसे 4 बजे से अ अ, जो भी 8-9 बजे तक का समय है और शाम से भी जैसे 5 बजे से 8-9 बजे तक का समय है। यही समय सुबह-शाम का है, उसमें अच्छी तरह से भजन में मन लगाना चाहिए। बाकी फिर दिन में जो समय है, उसके लिए हम सबको शरीर यात्रा के लिए कुछ कर सकते हो, करना भी चाहिए। पर वो हमारा उद्देश्य नहीं है, हम शरीर को इसलिए नहीं ढो रहे क्योंकि हमें उसको ढोना है, हमें आनंद आता है उसमें। लेकिन इससे हमें भजन करना है, हमारा मेन एक्टिविटी ये है। कितनी विडंबना है कि हम हमें करना क्या चाहिए हम और हमारा जोर कहाँ है। शरीर पोषण इसलिए करना है ताकि सुबह-शाम भगवान का भजन कर सकें। हम उसका विपरीत कर रहे हैं। अस्तु, यहीं विराम करते हैं। यदि इस विषय में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैं इस समय म्यूट कर रहा हूँ सॉरी अनम्यूट कर रहा हूँ सबको। जी, प्रश्न पूछ सकते हैं यदि हो तो, यदि नहीं है तो यहीं विराम करते हैं। विजय प्रभु, आप अवेलेबल हैं? ओके। बिल्कुल रहेगी। ओके, यहीं विराम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्री वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग द क्लास।